अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था वो टाइम अब आ चुका है। पिंडी एंड नेशनल स्टेडियम कराची दोनों के 3D मॉडल्स इस वक्त सामने आ गए हैं। तो भाई आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि 3D मॉडल्स का जो चप्पा चप्पा है ना वो हम छान मारेंगे। मोहसिन नकवी भाई इस वक्त लंदन में मौजूद है और वहां बीडीपी कंपनी के साथ उनकी मीटिंग थी इन्हीं 3D मॉडल्स को फाइनलाइज करने के लिए। कदाफी स्टेडियम में जब से तोड़फोड़ हुई और मलबा शलबा इन्होंने उठाया तो मोहसिन नकवी ने कहा यार टाइम तो हमारे पास बड़ा कम है चैंपियंस ट्रॉफी तक। उन्होंने सीधा भाई मीटिंग रखवाई है बीडीपी और वहां यूके जाके उनके ऑफिस में बैठ के ये 3D मॉडल्स जो है फाइनलाइज कर लिए। इनको हतमी शक्ल आप कह लें कि बस दे दी है कि यही 3D मॉडल्स जो है इन फ्यूचर आपको पिंडी एंड नेशनल स्टेडियम कराची में इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो भाई मैं आपको बताऊं कि पिंडी स्टेडियम का जो 3D मॉडल है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि डिटेल से मैं चाहता हूं कि आपको A to Z सब कुछ समझ आए। तो नेशनल स्टेडियम कराची की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपको हाफ 3D मॉडल नजर आ रहा है ना, तो ये वो बात मैं आपको जो कह रहा था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये नहीं कर सकते पूरा काम, तो ये उसके लिए इन्होंने पहले 3D मॉडल डिजाइन किया जिसमें आपको फार एंड साइड पे जो है ना एक अच्छा खासा डिजाइन के साथ बिल्डिंग नजर आएगी और साथ में इतनी बड़ी छत भी। सबसे पहले तो ये जो बैक साइड में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है नेशनल स्टेडियम की, देखने में तो ऐसे लग रहा है वो जो मैजिक कार्ड होता है ना जिसमें तस्वीर नजर आ रही होती है और उस कार्ड को जैसे ही हम रोटेट करते हैं तो वो इमेज गायब हो जाती है। सेम टू सेम फ्रंट से जो है ना बिल्कुल आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन दूसरे एंगल से जब हम देखते हैं तो बिल्डिंग की कोई दीवारें नहीं नजर आ रही। सिर्फ वही जो मटेरियल पता नहीं कौन सा ये यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक है या फाइबर, कौन सा यूज करेंगे इस डिजाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए, सिर्फ वही नजर आ रहा है इस दूसरे एंगल में। ये मॉडल 80 to 90% रॉन्ग है। आप इस चीज को देख के ये ना समझ लेना कि हाँ भाई नेशनल स्टेडियम कराची आपका फ्यूचर में ऐसे ही होगा, क्योंकि भाई जो ये 3D मॉडल आपको नजर आ रहा है रूफ को देख के तो अभी का नेशनल स्टेडियम ही लग रहा है, बट पिलर्स किधर है? दूसरा फार एंड साइड पे बिल्डिंग भी नहीं है। सिर्फ आपको जो है ना ये आर्किटेक्चर के तौर पे ये 3D मॉडल बताए गए हैं। आप अंदर का जो इंडोर सारा सिस्टम है ना वो ना कंसिडर कर लेना कि नेशनल स्टेडियम ऐसे ही होगा, क्योंकि दूसरे एंगल में अगर आप देख रहे हैं ना तो यहां पे अच्छी खासी फार एंड साइड पे ये मीडिया सेंटर बना रहे हैं जिसके लिए कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। और तो और इस 3D मॉडल में आपको सिंगल स्टैंड दिखाए जा रहे हैं, कोई डबल टियर स्टैंड नहीं नजर आ रहा मुझे। इससे ये बात जाहिर हो रहा है कि ये जस्ट आपको आर्किटेक्चर का डिजाइन दिखा रहे हैं कि जो रूफ होगा इसी के साथ जो बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह सब ये जो है इस तरह से एडजस्ट होंगे इन फ्यूचर में। तो ड्रोन व्यू आप कह लें कि जिस तरह आपको नेशनल स्टेडियम नजर आएगा ना तो वो फिर इन फ्यूचर में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। बाकी इंडोर सारा सिस्टम चेंज होगा, डबल टियर होगा, फार एंड साइड पे बिल्डिंग भी हो सकता है कि ऐसे ना हो वो कुछ अलग कर दें। पिंडी स्टेडियम की तरफ अगर आप देखें तो यार वो जो हम पेज फाड़ देते हैं ना और उसको इस तरह से मरोड़ के फेंक देते हैं, वो पेज फिर जिस तरह से नजर आ रहा होता है, तो सेम टू सेम पिंडी स्टेडियम का जो 3D मॉडल है उसमें ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे किसी ने इसको मरोड़ दिया हो। ये क्या बीडीपी जो है ना घुमा फिरा के ये जो है ना रूफ बना रहे हैं, दिखने में तो काफी जो है ना ये अच्छा लग रहा है, बट नाइट टाइम जो इसका व्यू है ना वो फिर इससे भी ज्यादा स्पेशल है। कोई लाइटिंग शाइटिंग नजर आ रही है ब्लू रेड एंड इस तरह से, तो इसके लिए खैर अलग वीडियो आ रही है, इसमें बहुत सारे नखरे हैं, इस पर मैं बात करूंगा डिटेल से। तो नेशनल स्टेडियम कराची में जो कंस्ट्रक्शन के लिए तोड़ फोड़ जारी था उसकी तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। भाई नसीम उल गनी स्टैंड इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको फुली आप कह ले डिमोलिश कर दिया गया है। 2 क्रेन्स अच्छे खासे जो है ना लगे हुए हैं जो कि स्टेयर्स को तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इकबाल कासिम स्टैंड है, वहां पे भी 2 क्रेन्स लगे हुए हैं अपना तोड़फोड़ कर रहे हैं, यानी 4 क्रेन्स जो है वो नीचे लगे हुए हैं और इसी के साथ ऊपर रूफ को भी हटाना शुरू कर दिया है। रूफ पर भी इन्होंने क्रेन लगा दी है, जो आपको ऊपर फ्रेम्स नजर आ रही है ना इनको अब हटाया जा रहा है। पहले तो इन्होंने शेड्स हटा दिए, अब शेड्स के साथ जो लोहे हैं इनको भी हटाया जा रहा है। एक एक पीस हटाएंगे, 1 by 1 जो है ना इस जगह को बिल्कुल इम्पटी कर देंगे। आपको ये कदाफी स्टेडियम जैसे खाली नजर आएगा। बाकी वर्कर्स भी साथ में ऊपर चढ़े हुए हैं, तो जो अपना काम होता है छोटा मोटा वो भी साथ कर लेते हैं। दिन रात सुबह दोपहर शाम यहां पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से फ्रंट व्यू में अगर आप देखें तो बिल्कुल हर जगह आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। आगे तक पहुंच चुके हैं, जबकि इकबाल कासिम स्टैंड अगर आप देखें तो सिर्फ आगे के 2-3 स्टेयर्स ही रह गए हैं, बाकी तो आधा स्टैंड ये भी खा चुके हैं। पीछे से बैक व्यू भी अब नजर आने लग गया है, तो तोड़ फोड़ का काम भी काफी तेजी से माशाल्लाह जारी है। और 3D मॉडल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं नेशनल स्टेडियम का आपको कैसे लगा, क्योंकि कदाफी स्टेडियम का तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया कि अब तक का जो सबसे बेस्ट 3D मॉडल है वो कदाफी स्टेडियम का है।
लेकिन अब तो दो दो और आ गए हैं, तो इस हवाले से आपने लाजमी बताना है मुझे। तो नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से एक बैड न्यूज भी है, और वो ये है कि जैसे कि इन्होंने टिकटों की अनाउंसमेंट की थी बांग्लादेश सीरीज के लिए, अब आप लोग नहीं जा सकते वहां मैचेस देखने के लिए, क्योंकि पीसीबी ने भाई ये डिसाइड किया कि यार यहां पे तो इन्होंने अच्छे खासे क्रेन्स लगाए हुए हैं, और फिर यहां पे धूल मट्टी एटमॉस्फेयर जो है ना वो ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो मोहसिन नकवी ने कहा है कि यार ये जो टिकट्स हमने बेचे हैं इसको रिफंड कर देते हैं, और नेशनल स्टेडियम कराची में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी पिंडी स्टेडियम में आप मैच देख सकते हैं, वहां जो तैयारियां मुकम्मल हुई है ना उसकी वीडियो आ रही है अगली, उस पर बात करेंगे। तो पिंडी स्टेडियम में आप मैच देखेंगे, जबकि नेशनल स्टेडियम में अब क्राउड को अलाउ नहीं किया जाएगा। वैसे भी यार 50 रुपए की इन्होंने टिकट रखी थी, और क्राउड तो वैसे भी नहीं आता आम दिनों में, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान तो हो सकता है कि बिल्कुल भी ना आता, और इन्होंने अपनी इज्जत बचा ली है इसी बहाने से कि वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो खैर जैसे भी हो, मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम में अलग लेवल का ही काम तेज करवाया हुआ है। वहां पे स्टैंड्स तो वैसे भी डिमोलिश हो गए, अब रूफ्स भी सारे हटा दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ कदाफी स्टेडियम में भी भाई अंडरग्राउंड खुदाई शुरू है, जिसका बताया जा रहा था कि यहाँ पे हम पार्किंग बनाएंगे, तो गाड़ियां जो है ना वो अब अंडरग्राउंड जाके लोग खड़ी करेंगे, तो सहूलत भी होगी, स्पेस भी काफी बचेगा, यूटिलाइज भी हो जाएगा। लेकिन अब पता नहीं कि ये बुनियाद के लिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हो सकता है, बट मुझे जितना लग रहा है तो यहाँ पे अंडरग्राउंड सिस्टम जरूर बनाएंगे, क्योंकि इतनी जगह तो हमारे पास है नहीं कि फिर हम पार्किंग के लिए अलग जगह बनाएं। तो अंडरग्राउंड जो पार्किंग सिस्टम है शायद हो सकता है मोहसिन नकवी उसके लिए ये खुदाई का काम कर रहे हैं। तो आज के लिए ये नेशनल स्टेडियम कराची की अपडेट्स थी, एंड जैसे ही कोई अपडेट्स निकल के आती हैं मजीद 3D मॉडल आते रहेंगे। ये काम से पहले का मैंने आपको बताया, और बाद का भी आपने देखा, दोनों में भाई अच्छा खासा फर्क है। पहले में अगर आप रूफ देखें तो इतना लंबा लेकर गए हैं, जबकि दूसरे वाले में बिल्कुल वो टोकरी नहीं है जिसमें रोटियां डालते हैं, उसकी जैसे जो है ना ये रूफ नजर आ रहा है इसमें। तो इस वजह से 3D मॉडल का सिर्फ आर्किटेक्चर जो ओवरऑल डिजाइन है इसको आप कंसिडर रखें। बाकी इंडोर जैसे ही कोई अपडेट निकल के आती है तो फिर आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। जी व्यूअर्स, आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक कर ले और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। इसी तरह से इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं पिंडी स्टेडियम की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।